डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो बोल रहा है कि जो भी चेंजेस आए हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, उसके बारे में ये बात किया जा रहा है कि पहले कैसे इकोनॉमी थी, अब कैसी इकोनॉमी है ग्लोबलाइजेशन एरा के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। तो जो पावर था और जो सॉवरेनिटी था वो शिफ्ट हो गया स्टेट से एमएनसीज के पास। पहले स्टेट के पास पावर और सोवरेनिटी थी, अब वो शिफ्ट होके एमएनसीज के पास चल गई है, ये बोला जा रहा है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है वो मतलब उस जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा पावरफुल बन गया है। और जो यूएन है वो अपने पावर को मतलब उसका जो पावर है वो कम हो गया। WTO ज़्यादा पावरफुल बन गया यूएन के कंपैरिजन में। फिर ग्लोबल नॉर्थ मींस द कंट्री ऑफ नॉर्थ इस्टेब्लिश हर पावर टू इकोनॉमिक पावर टू ग्लोबल साउथ। मतलब जो कंट्री साउथ की तरफ है, जो नॉर्थ की कंट्री है, वो अपने पावर को साउथ की तरफ इस्टेब्लिश करना चाह रही है। फिर इसमें और पॉइंट है कि मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन में पॉइंट्स है कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी वॉज कम, द रीचर बिकम मोर रीचर एंड द पुअर बिकम मोर पुअर। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन आया, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो जो ज़्यादा अमीर थे वो ज़्यादा अमीर बनते गए और जो गरीब थे वो और गरीब होते गए, इसमें ये बोला जा रहा है। फिर अगर पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल डायमेंशन जो है वो बोल रहा है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज़ बीन शेप्ड बाय ग्लोबल इवेंट्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी हमारे कंट्री का जो भी पॉलिसी बन रहा है, रूल और रेगुलेशन बन रहा है, वो ग्लोबल इवेंट के हिसाब से बन रहा है। Emergence of institutions such as UN, WTO, etc. in the globalized world. Due to this, the institution check and observe the action of nation state and act as a watchdog which emergence of institutions such as UN, WTO, etc. in the globalized world. Due to this, the institution check and observe the action of nation state and act as watchdog which decrease the power of the state. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन इमर्ज होने लगी, WTO, UN, ये सारी चीज़ें आने लगी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, WTO, UN, ये सब नेशन स्टेट को ऑब्जर्व करता है, उसके एक्शन पे ध्यान रखता है कि क्या किस तरीके के वर्क हो रहे हैं, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से सब चीज़ चल रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ों के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पावर है वो स्टेट का पावर है वो डिक्रीज होने लगा और WTO और UN के पास ज़्यादा पावर जाने लगी। मीन्स द स्टेट डज नॉट यूज़ हर पावर इन एवरी सिचुएशन। मतलब हर जगह अपना स्टेट अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता है, उसको उसके हिसाब से चलना होगा, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑब्जर्व हर रिएक्शन। फिर अगर बात करें कि ग्लोबलाइजेशन जो था, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल इशू हैज़ बीन इंक्रीज विच मीन्स नेशन स्टेट एंड आर नॉट ओनली प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू द सिटीजन बट ऑल्सो हैव प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ विच कम्स अंडर लो पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पे अगर बात करें कि अगर नेशन स्टेट का हम लोग बात करें तो वो खाली हम सिटीज़न को प्रोटेक्शन करने का बात नहीं करता, तो वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एनिमल, हमारे सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं सबको ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वर्क करता था, और यही चीज़ लो पॉलिटिक्स के अंदर आता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तो ये सारी चीज़ें इग्नोर होने लगी, इसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इंटरेक्टेड टू ईच अदर। फिर अगर बात करें कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारे लॉ और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं
वो कंट्री को फॉलो करनी पड़ती है और कंट्री को उसके हिसाब से चलना पड़ता है, और इसके वजह से वो हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट के सॉवरेनिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड डायमेंशन है कल्चर डायमेंशन। उसमें अगर हम बात करें, होमोजेनाइजेशन इफ़ेक्ट कल्चर, मतलब इसमें अगर बात करें हम लोग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इट वांट टू बिकम ऑल कंट्री कल्चर एज वन कल्चर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे अगर बात करें कि जो एक कल्चर है, मतलब कहने का मतलब है कि कंट्री का, एक कंट्री को एक कल्चर में कन्वर्ट करने का बात करता है ग्लोबलाइजेशन। In this, the strong country trying to impose her culture, norms and value to other weaker country। इसके वजह से जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को लोअर कंट्री, मतलब जिन जो कमज़ोर कंट्री होती है उनके ऊपर इम्पोज करने लगती है। एंड दे वांट to the weaker country culture as her country culture as her country culture sometimes, which is leading to clash of civilization। इसके वजह से clash of civilization होता है, clash of culture होता है। people started opposing the other culture and war happen, और हमारे यहाँ war होने की संभावना हो जाती है इसके वजह से। पहला वही था कि मतलब सारे कंट्री के कल्चर को मिला के एक कल्चर बनाने का बात किया जाता है इसमें कल्चर डायमेंशंस में। यहाँ पे और भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इफ़ वी सी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक कम इन दी वर्ल्ड, इन आवर वर्ल्ड, मतलब हमारे ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन जब से आया तब से हम लोग देख रहे हैं एआई और रोबोटिक बहुत ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में फैल गया है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। इफ़ वी सी दी पॉजिटिव इफ़ेक्ट, अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट का बात करें कि जो टास्क है वो जल्दी हो रहे हैं, फिर इट मेक टास्क ईजी हो जा रहे हैं टास्क, फिर एक्यूरेट वर्क हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आएंगी। लेकिन नेगेटिव में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, और भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वॉज डन, में heavy industry was made, and due to this the industries increase more pollution which affect us। CNG was come which was eco friendly। जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं और उससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, और पॉल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट को वो इफ़ेक्ट करेगा, ह्यूमन को इफ़ेक्ट करेगा, प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स सबको इफ़ेक्ट करेगा वो। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे पर्सपेक्टिव पे जा रहे हैं कि चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। फास्टर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस माइग्रेशन वॉज डन, मतलब फास्टर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके वजह से। और मान लीजिए कि एक जगह लोग माइग्रेट करके जहाँ अच्छा फैसिलिटी है वहाँ चल गए, तो वहाँ का जितना भी मतलब जो कैपेसिटी होगा उस स्टेट, उस कंट्री का, तो उनको अपने कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके वजह से भी, माइग्रेशन की वजह से भी दिक्कत हो रही है। फिर इंटरनेट, ई लर्निंग, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट एंड नॉलेज, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट, द पीपल नॉट कनेक्ट सोशल एंड नॉट गोइंग टू स्कूल्स। मतलब इसमें देख रहे हैं कि बहुत बार ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी मतलब ई लर्निंग हो रही है, मतलब बहुत लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें अगर नेगेटिव देखें तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग स्कूल, कॉलेज ये सब नहीं जाके घर से ही सारी चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं। और मतलब जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग स्कूल कॉलेज आते हैं, तो दो तरह की चीज़ होती है, एक नॉलेज मिलता है और हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। ई पेमेंट, ट्रेड एक्सपैंड हो रहा है इसके वजह से।